अस्सलामुअलैकुम। एक पल के लिए सोचिए, आपके अंदर एक ऐसा मौजज़ा हो रहा है जो ना अभी दिखता है ना महसूस होता है, लेकिन वो वहाँ है। इसी हफ्ते एक छोटा सा दिल, खशखाश के दाने से भी छोटा, अपनी पहली धड़कन शुरू करता है। तो चलिए, इस हफ्ते में जो बेबी की डेवलपमेंट हो रही है उस छोटे से लेकिन अहम सफर को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, बेबी का दिल अभी एक छोटी सी ट्यूब जैसा है, लेकिन वो धड़कना शुरू कर चुका है। और उसकी रफ्तार कितनी है? 100 से 120 बीट्स पर मिनट। कभी कभी ये इसी हफ्ते अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाता है और कभी अगले हफ्ते। और हाँ, ये बात याद रखनी है, अगर डॉक्टर कहते हैं कि अभी हार्ट बीट नहीं नजर आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मसला है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा, इस हफ्ते एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन रही है, जिसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब। ये समझें कि बेबी के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की बुनियाद रखी जा रही है, और इसके साथ प्लासेंटा भी बनना शुरू हो गया है, जो अगले 8 महीने बेबी की लाइफलाइन होगा। और इसी न्यूरल ट्यूब की हिफाजत के लिए फॉलिक एसिड इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आपके जिस्म की बात करते हैं। जो भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं ना, उन्हें परेशानी नहीं समझना। ये सब इस बात की निशानियां हैं कि बॉडी बेबी के लिए तैयारी कर रही है। जैसे सुबह उठते ही थोड़ी मतली होना या ऐसी थकन फील होना जिसका कोई रीज़न समझ ना आए, अचानक मूड बदल जाना या बार बार वॉशरूम जाना, ये सब अच्छी निशानियां हैं। समझिए, सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर इस हफ्ते अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर को एक छोटा सा सर्कल दिखेगा। इसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं, यानी बेबी का पहला छोटा सा घर। अगर डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, तो बस उनकी बात पर यकीन रखें। बार बार स्कैन करवाने से सिर्फ टेंशन ही बढ़ती है। तो अब आपको इस सब में क्या करना है? चलें, इसके लिए एक बहुत ही आसान और हेल्दी प्लान बनाते हैं। देखिए, सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, सही ग़िज़ा। नंबर 2, ज़रूरी दवा। और नंबर 3, आराम। बहुत सिंपल है। सोचिए कि आपकी प्लेट बेबी का बिल्डिंग मटेरियल है, तो उसमें दाल, अंडे, पालक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। दूध और दही ज़रूर इस्तेमाल करें। और हाँ, जंक फूड, बाहर का खाना और ऐसी जगह जहां स्मोक हो, उनसे प्लीज़ दूर रहना है। एक बात याद रखें, फोलिक एसिड तो लाजमी लेनी है, ये मस्ट है। इसके अलावा कोई भी और दवाई जैसे प्रोजेस्टेरॉन, वो सिर्फ और सिर्फ तब लेनी है जब आपके डॉक्टर ने कहा हो। खुद से कुछ नहीं लेना। और आखिर में सुकून, 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी है। स्ट्रेस से जितना हो सके बचें। हल्की फुल्की वॉक सबसे बेहतर है। और हाँ, पानी कम से कम 8 ग्लास रोज। आप बिल्कुल सही कर रही हैं। मैं जानती हूँ, इस वक्त दिल में बहुत से डर और सवाल आते हैं। चलें, उनके बारे में बात करते हैं ताकि आप बिल्कुल पुरसुकून रह सकें। अक्सर हल्की सी क्रैम्प होती है तो लोग घबरा जाते हैं, जबकि ये बहुत नॉर्मल है। फिर हर चीज़ गूगल से पूछी जाती है। प्लीज़ ऐसा मत करें। आपके सही जवाबात सिर्फ आपके डॉक्टर के पास हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो एहतियात आप इस हफ्ते कर रही हैं ना, वो आपके आने वाले 8 महीनों की ताकत बनेगी। और एक आखिरी ज़रूरी सवाल, क्या अभी तक डॉक्टर के पास विजिट हुआ है? अगर नहीं, तो अब बिल्कुल देर ना करें। सही इन्फॉर्मेशन लेने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। डॉक्टर के पास जाके आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी और वो आपको ज़रूरी सप्लीमेंट्स जैसे फॉलिक एसिड और आगे क्या करना है इसके बारे में सही से गाइड कर देंगे। तो 5वां हफ्ता, ये वो ख़ास लम्हा है जब एक ज़िंदगी का आगाज़ रस्मन हो जाता है, एक पहली नन्ही सी धड़कन के साथ। अगले हफ्ते यही हार्ट बीट और भी मजबूत हो जाएगी। अगर आप वीक 6 के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में वीक 6 ज़रूर लिखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।